हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है डिस्काउंट यानी कि छूट। इसके बारे में बेसिक डिटेल समझते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ये प्रॉफिट ही लॉसेस का थोड़ा सा पार्ट होता है। इसको मैंने इसलिए रुकवाया था क्योंकि पहले परसेंटेज आप देख लो, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको इसका बेसिक डिटेल। डिस्काउंट डिस्काउंट यानी आप समझ सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, ये तो आप जानते हो कैसे। देखिए, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, क्या करते हो? शॉपिंग शॉपिंग करते हो भाई। सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा, ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया होगा। किया है ना? जैसे अमेजॉन है, अपना फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो यानी खरीदारी करते हो। क्या होता है, जब भी आप देखते हो तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन इस तरीके से होती है ना, उस पे कुछ प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। जो भी चीज आप सर्च करते हो उस पे आपको प्रोडक्ट वो दिखने लगते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। जब इस पे क्लिक किया जाता है तो आप देखते हो कि ये प्रोडक्ट खुल के आ जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन दिखाने लगता है। दिखाता है ना? दिखाता है। यहाँ पे रेट लिखा होता है, मान लीजिए 200 रुपए रेट लिखा होता है, लिखा है ना, और 20% का डिस्काउंट लिखा होता है। लिखा होता है ना, 20% का डिस्काउंट होने के बाद ये प्रोडक्ट आपको 160 रुपए में मिल रहा होता है। ये प्राइस ऐसे कटी होती है, 20% ऑफ लिखा होता है और 160 रुपए उसकी प्राइस लिखी होती है। ये चीज आपने देखी होगी। तो आपको कैसे पता चला कि 200 रुपए की वस्तु थी, 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया तो 160 रुपए में वो बन गया? कैसे पता चला? कभी आपने ये देखा है? ये चीज, ये आपकी मोबाइल स्क्रीन है, किसी प्रोडक्ट का आपने क्लिक किया तो यहाँ पे 200 रुपए लिखा हुआ है और 20% ऑफ लिखा हुआ है। 20% हमारा ऑफ लिखा हुआ है और वो वस्तु 240 रुपए लिखी हो। कभी आपने ऐसा देखा है? कभी आपने ये चीज देखा? अभी आप सोच रहे होंगे सर जी ये क्या पढ़ाने लगे, ये तो सब बच्चा जानता है कि हाँ ऐसे लिखा होता है। अभी आपको समझ आएगा थोड़ी देर में कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। आपने कभी ये चीज देखा है कि 200 की कोई वस्तु है और 240 रुपए में वो दिख रही है 20% ऑफ होने के बाद? कभी देखा है ये चीज? नहीं देखा है ना? नहीं देखा है। कभी भी आप इस फॉर्म में देख रहे होंगे कि कोई भी वस्तु का जैसे ही छूट दे दी जाती है वो वस्तु का रेट कम हो जाता है। वस्तु का रेट कम हो जाता है। उससे एक बात हमको पता चलती है, क्या? कि एक्चुअल जो प्राइस है उसका, जो टोटल प्राइस हमारे पास है, वो हमेशा क्या होगा? छूट देने के बाद कम हो जाएगा, ऑफ होने के बाद कम हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर समझ आया? यानी जैसे ही कम छूट दे दिया गया वो वस्तु कम हो जाएगी, कभी भी वृद्धि नहीं होगी, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, ओनली डिक्रीज होगा वो। यहां तक समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? आया। चलिए, बस ये समझ आ गया तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए, आप देखिए, आप ऑफलाइन शॉपिंग किए होंगे, ऑनलाइन भी किए, ऑफलाइन भी किए। ऑफलाइन आप खरीदारी करने जाते हो ना? जाते हो। आपने एक बुक खरीदी, आपने एक बुक, प्यारी सी बुक लगी आपको, अच्छी लगी, पढ़ना था, आपने बुक खरीदा। तो बुक के लास्ट पेज या फर्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ मैक्सिमम प्राइस लिखा होता है। लिखा होता है ना मैक्सिमम प्राइस। ये बुक होती है 200 रुपए की। ये बुक है 200 रुपए की, यानी इसका मैक्सिमम प्राइस क्या हो गया? मैक्सिमम प्राइस हो गया 200। इसी को हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ये जो प्राइस होती है
इसके नीचे एक छोटा सा चीज लिखा होता है, ऑल टैक्स इंक्लूड, लिखा होता है ना कि सब कर सहित, ये हिंदी में लिखा होता है सब कर सहित, यानी कि जितना इसमें पैसा लगा है, किताब का मूल्य, टैक्सेस लगे हैं, वो सब मिला के एमपी बना रहा है, यानी मैक्सिमम प्राइस बना रहा है। लिखा होता ना एमआरपी, यानी मैक्सिमम प्राइस रेट, यही तो लिखा होता है, यानी यही होता हमारा अंकित मूल्य। यहां तक क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ। यदि आप बुक लेने गए, 200 की बुक थी वो, और आपने कहा ये बुक कितने की है, तो जो सेलर होगा, जो बेचने वाला होगा, वो आपको क्या कहेगा, ये बुक 20% ऑफ है, 20% इसका कम मार्जिन है, मतलब 20% इसकी छूट है। क्या है? 20% इसकी छूट है। तो ये बुक आपको कितने की मिल गई? ये बुक आपको मिल गई कितने की? 140 रुपए की मिल गई कि नहीं? ये बुक मान लीजिए 160 रुपए की मिलेगी, सॉरी 160 रुपए की बुक मिली, यानी आपको तुरंत वो बताएगा कि भैया 200 की बुक इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपको बुक 160 रुपए की मिलेगी ना, यानी कि ये इसको छूट दे दिया। छूट के बाद जो पैसा आया वो ये आया ना। अब हम एक बात बता दो कि जहां से बुक चली होगी उस पर टैक्सेस भी लगा और सेलर के पास आया, तो भाई सेलर तो पागल तो है नहीं, भाई दिमाग तो घुमा नहीं है कि वो आपको फ्री में दे देगा। भाई दिमाग तो घुमा नहीं है उसका कि आपको फ्री में दे दिया, नहीं दिया ना, कुछ वो भी तो पैसा कमाएगा। भाई बैठा क्यों है, बिजनेस क्यों चला रहा है, कुछ पैसा कमाने के लिए। यानी इस जो प्राइस है, ये जो प्राइस लिखी हुई है और ये जो आपको दिया है, इसी पे इसको भी कुछ पैसा मिल रहा होगा ना। ये बुक 140 रुपए की मान लीजिए होगी, तो ये बुक आपको 160 रुपए में बेचा और प्राइस कितनी थी? 200 रुपए की, यानी कि ये हमारा सीपी आ गया, ये हमारा मैक्सिमम प्राइस आ गया। अब ये छूट देने के बाद वस्तु आई ना, ये इसको छूट कुछ दिया होगा, तो मान लीजिए ये इसको कितना छूट दिया? 60% का, 60% का इसको छूट दिया, सॉरी 30% का इसको छूट दिया, 30% का इसको छूट दिया। सेलर को बोल दिया गया कि भैया ये बुक आपको 30% छूट पे मिल रही है, यानी सीपी मैंने खरीदा इसको कितने? 30% छूट पे। अब मैं एक बुक स्टॉल वाला हूं, मैंने आपको बेचा 20% छूट पे, बेचा ना, तो एक्चुअल प्राइस जो मेरी थी वो 140 रुपए थी, उस पे मैंने आपको छूट देने के बाद वो वस्तु कितने की दे दी? 160 रुपए की, यानी मैंने इसको बढ़ा के आपको वस्तु दे दी। आप खुश हो गए, क्यों? क्योंकि 200 रुपए प्राइस था और आपको 20% की छूट मिल गई। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो क्रय मूल्य होता है और जो प्रॉफिट उसका हो रहा है, कुछ तो प्रॉफिट बन के आएगा, लेकिन जब आपको मिलता है तो आपको छूट के अनुसार वो दिखाई देता है। हमको प्रॉफिट के अनुसार दिखाई दे रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कंपनी जाने ना, कंपनी ने छूट दिया, मैं तो कमाऊंगा बीच में बैठ के, मुझे क्या दिक्कत है। आप समझो, कंपनी समझे, तो कंपनी इसीलिए वो लिखा होता है और सब कर सहित, ऑल टैक्सेस इंक्लूड, इसीलिए लिखा होता है क्योंकि ये पूरा मिल के 200 रुपए की बुक बनी होती है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब आपको, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्या लिखा है? 14.5 से आई 2/7%, 14 से आई 2/7%, 11 से आई 1/9%,
12 से आई 1/2%। ये हमें दिया हुआ है, ये हमको क्या हुआ, दिया हुआ है, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये छूट पूछ ये रहा है कि क्रमिक छूट एक अकेले को कितना % छूट के बराबर है। तो आप जानते हो कि 14 2 से 7% कितना होता है, 1/7 होता है ना। 11 से 1/9% कितना होता है, कितना होता है, 1/9, यही होता है ना। 12 से 1/2% कितना होता है, तो आप तुरंत बताओगे कितना होता है, 1/8, यही होता है ना, होता है। कोई वस्तु 7 रुपए की है और उस पर 1 रुपए की छूट मिल गई, वो वस्तु कितने में जाएगी, अभी मैंने बताया कम होगा, यानी कि 6 रुपए में। कितना में जाएगा, 6 रुपए में। 9 रुपए की कोई वस्तु है और वो 1 रुपए कम ले लेगा, छूट दे देगा वो आपको, तो वो वस्तु कितने में हो जाएगी, कितने में हो जाएगी, 8 रुपए में। 8 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 7 रुपए की। अब जो कटता काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कितना हो जाए, 3:2, 3:2 आ गया। अब वो कह रहा है कि कितने का बराबर होगा, तो इधर देखो कितना आया, 3:2, यानी कि 3 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और 2 रुपए में उसने बेच दिया। कितने का लॉस हुआ उसको, यानी कितने का डिस्काउंट मिला उसको, 1 रुपए का मिला ना। आप जानते हो ये वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है और ये वाली वैल्यू हमेशा एसपी होती है, होती थी ना। और ये हमारी हानि, यानी कि डिस्काउंट कह लीजिए इसको, क्या कह लीजिए, डिस्काउंट, क्या कह लीजिए, डिस्काउंट, यानी कि 1/3, यानी कि 33 से 1/3% का उसको टोटल डिस्काउंट मिला, और यही इसका आंसर बनेगा। यानी टोटल उसको डिस्काउंट कितना मिला, कितना मिला, 1/3 का, 1/3 यानी 33 से 1/3% का डिस्काउंट उसको मिला। भाई हानि का मतलब वही डिस्काउंट हुआ, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कम होना है तो हानि होनी है, वो चीज यहाँ पे होती है। चले आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, देखिए सेकंड नंबर समझने से पहले एक फॉर्मूला प्यारा सा है, उसको समझ लीजिए। क्या होता है कि सीपी रेशियो एमपी, मैक्सिमम प्राइस कॉस्ट प्राइस। एक इसका प्यारा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 100 माइनस CP% रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें सीपी निकालने को कहता है या अंकित मूल्य निकालने को कहता है, तब ये फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। अभी आप करोगे, कैसे करोगे अभी मैं बता रहा हूं, बस आप पहले ये समझो कि सीपी निकालना हो या एमपी निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। बहुत प्यारा फॉर्मूला है, यदि आप बुक के अनुसार करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो प्यारा सा कि 100 माइनस सीपी 100 प्लस प्रॉफिट। चलिए चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी, यानी डिस्काउंट देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ज्ञात करो। सब वही क्वेश्चन बताया मैंने अभी चीज। क्या कह रहा है वो कि 20% का बट्टा दिया, यानी कि क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य पे तो आप दोगे बट्टा,
क्रय मूल्य, और उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। तो क्या होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है और अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो क्या होगा -60%, या इसको ओवर लिख के डिस्काउंट परसेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 रेशियो 100 प्लस 10%। भाई परसेंटेज परसेंटेज हट गया, यानी कि 80 रेशियो 110, 0 से 0 कैंसिल, 8 रेशियो 11, ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। है बिल्कुल सिंपल सा, यानी डिस्काउंट 20% का छूट देने के बाद वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हमें अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य और हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये हम ऐसे निकालेंगे। इसी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, आराम से आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 30% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओनली क्रय मूल्य पूछा है तो पूछ रहा है। तो देखो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 30% का डिस्काउंट देने पर, 30% का डिस्काउंट देने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का क्या करता है, लाभ यानी प्रॉफिट अर्जित करता है। तो मैंने अभी बताया आपको 100 माइनस डिस्काउंट या क्रय मूल्य रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 माइनस 30 रेशियो 100 प्लस 20, यानी कि 17 रेशियो 120, 0 से 0 कैंसिल, 17/20, ये आ गया। तो इसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है, वो है 60। सीपी हमारी हो जाएगी 60 और यह हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य। बस यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कभी भी कहे कि सीपी निकालना है या अंकित मूल्य निकालना है, मैक्सिमम प्राइस निकालनी है, तो आप इस थ्रू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो वो उसे कितने परसेंट का मुनाफा होगा। अब एक बात बताऊंगी प्यारे सी, वो ये क्या कह रहा है कि पहले उसने कितने परसेंट का, 10% का छूट दिया, उसके बावजूद वो 8% का मुनाफा हाँ ठीक है, उसने 10% का छूट दिया, यानी डिस्काउंट जो दे दिया वो 10% का दिया, और 8% यानी प्रॉफिट जो है वो 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। यदि वो कोई छूट ना देता तब क्या होता, तो सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि यदि ये छूट ना देता तो क्रय मूल्य पे तो हम निकालेंगे, फिर उसको भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करके हमें निकालना पड़ेगा लाभ उसका, वही चीज है। तो क्या करेंगे, 100 माइनस सीपी रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 माइनस 10 रेशियो 100 प्लस 8, यानी 90 रेशियो 108। यही तो होगा, यही तो होगा, तो कुछ और होगा, यही होगा ना।
यही होगा। तो देखिए 90 में से अब मैं एक बात बताऊं, ये हमारी सीपी है और ये हमारा एमपी है। एमपी क्या है? एमपी एक तरह से विक्रय मूल्य तो है, बेच ही तो रहे हो आप, छूट देख के जो बेच रहे हो आप वही तो है। एमपी क्या है? उसका जो मेन प्राइस छपा हुआ है वही प्राइस तो है, उसी पे तो आप क्रय कर रहे हो। वो साफ साफ ये कह रहा है कि छूट ना दी होती तो हमें इस पे बेचना पड़ता, एमपी पे मुझे बेचना पड़ता, क्रय मूल्य मेरे पास है। तो क्या होगा? सीपी रेशियो एमपी, यानी कि 90 प्लस 108 कितने का गैप है? 18 का, यानी कि 90 रुपए की वो वस्तु थी, 108 रुपए में वो जा रही थी। तो सीपी आप जानते हो ये होता है, हमेशा सीपी नीचे होता है 90/18 इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा? इससे ये कट गया तो 2 जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 20%। 20% का वो प्रॉफिट कमाएगा। कब? जब वो छूट ना दिया होता तब। 20% का वो प्रॉफिट कमाता जब वो छूट ना दिया होता तब। भाई एमपी हमारी क्या है? यदि छूट देंगे ही नहीं हम तो एमपी तो बचेगा, उसी पे तो हम बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य ये होगा, क्रय मूल्य मेरा ये होगा। सिंपल सा सवाल। चले आगे 5वां नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है देखिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। 20% का छूट देने पे, 20% का बटा देने पे 10% का वो लाभ कमाता है, 10% का प्रॉफिट कमाता है, वो कमा रहा है ना। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? सीपी रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। तो निकाल लेंगे 100 माइनस 20 रेशियो 100 प्लस 10, यानी 80 रेशियो 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 रेशियो 11। अंकित मूल्य क्या कह रहा है कि 11 ना होके वो कितना कह रहा है? 1100 रुपए रेट उसका है। इससे कितना गुना? 100 गुना। तो सीपी भी हमारी क्या हो जाएगा? 100 गुना, 100 गुना यानी कि 800, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 800 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? जब वो कह रहा है कि हमारे अनुसार 11 आ रहा है बट क्वेश्चन के अनुसार 1100 दे रहा है। क्या कह रहा है? अंकित मूल्य 1100 है, इससे कितना गुना? 100 गुना। ऐसे ही ये भी इससे 100 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 5वां नंबर समझ आया? चले आगे। चलिए 6वां नंबर देखते हैं। 6वां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर वह 20% का लाभ भी कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 450 रुपए है। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखिए क्या कह रहा वो कि 10% का छूट देने पर डिस्काउंट उसने कितना दे दिया? 10%। 10% का डिस्काउंट देने के बाद 10% का उसने डिस्काउंट दिया, उसके बाद वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 20%। 20% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो 100 माइनस सीपी रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस
10% रेशियो 100 प्लस 20 यानी 90 रेशियो 120, 0 से 0 कैंसिल, 3/4, 3/4। हमारे अनुसार 3 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 450 रुपए, 450 रुपए है ना। इससे कितना गुना हो गया हमारा? इससे हमारा हो गया, ये हो गया 3 एकम 3, 5 3 15, 150 गुना। इससे कितना गुना हो गया? 150 गुना। यही तो होगा। हाँ ठीक है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 150 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 0, 5 20 और 4 4 2 6, 600 रुपए की वस्तु उसका अंकित मूल्य निर्धारित किया होगा और 450 रुपए वो लाभ कमा रहा है बेचने के बाद। छठवां नंबर समझ आया? बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य मैंने निकाल दिया। चले आगे 7वां नंबर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। एक मिनट देखो, एक और वर्ष क्वेश्चन है नहीं, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य पर अधिक 25% निर्धारित करता है, 10% का छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब वो निर्धारित किया है, वो निर्धारित कर रहा है कितना 25%, तो कोई एक वैल्यू तो मान के चलेंगे। तो हमने आपको शुरू से बता के आता हूं कि 100% पे मान के चलते हैं, उसी पे छूट मिलेगा, उसी पे लॉस होगा। यानी कि 100 रुपए हम मान के चलते हैं, इस पर हमें 25% का छूट मिल गया, यानी कि वो वस्तु 125 रुपए की हो गई। अब 125 पे 10% का उसने छूट दे दिया। जब उसने छूट दिया तो वो वस्तु 112 रुपए 50 पैसे की बन गई। 112 रुपए 50 पैसे की बन गया। बना कि नहीं बना? बना। कैसे बना ये देखिए। पहले 100 पे 25% आप निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यानी 100 रुपए पे 25 पे एक्स्ट्रा लिया तो यानी 125 का हो गया। अब 125 पे आप देखोगे 10% की छूट, यानी कि 100 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 12.5, यानी 125 रुपए में 12.5 रुपए घटा दिया गया तो 112 रुपए 112.5 रुपए आ गया। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब हमें एक बात बता दो प्यारी सी, ये हमने मान के चले थे सीपी और ये हमारा जो हो गया एसपी। लास्ट में जब मैंने बेचा तो उसको बेचा ना, यानी कि सीपी माइनस एसपी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा बराबर हो जाएगा 100 माइनस 112.5, कितने का? 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ हमारा क्या आ जाएगा? लाभ परसेंट आप बता दो प्यारा सा, यानी कि 12.5 बटे 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, बराबर 12.5%, यानी 12.5% का वो लाभ कमा रहा होगा। क्या कमा रहा? वो लाभ कमा रहा है। समझ आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। एक क्वेश्चन और करवाऊं इसके जैसे? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, उसको देखे तो बहुत मजा आ जाएगी आपको करने में। देखिए एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य 40% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद भुगतान 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए।
क्या कह रहा है वो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। माना 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर 40 रुपए अधिक निर्धारित करा, यानी 140 रुपए निर्धारित करा, उस पर उसने 20% का छूट दे दिया, यानी ये बन गया हमारा कितना, 112। कोई डाउट? नो डाउट, करके कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी कि सीपी हमारा कितना आ गया, 100 है, और एसपी हमारा कितना है, 112। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है 12 का हो रहा है ना। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 × 100 को मल्टीप्लाई कर लो, ये तो करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 12%, यानी 12% का इसको छूट मिल रही होगी। इसको क्या मिल रहा है, 12% की छूट मिल रही है ना। आप ये मत कहिए 100 कैसे नीचे आया, सीपी हमारा 100 है तो 100 नीचे ही आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा नहीं तो नहीं समझ आएगा। एक पुस्तक की सूची मूल्य 320 रुपए, यानी अंकित मूल्य 320 रुपए। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपए 80 पैसे का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूट 10% तथा एक अन्य छूट मिलती है, तो दूसरी छूट ज्ञात करने को कह रहा है वो। तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी मिली, तो देखिए जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। क्या कह रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन, 10% उसको पहला छूट मिला, यानी पहली छूट मिली ना। दूसरी छूट हमको नहीं मालूम है, तो पहली जब छूट मिली तो कोई वस्तु 10 रुपए की थी तो वो 9 रुपए में जाएगी, यही तो जाएगा। 1/10 होगा ना, ऐसे देख लो ना, आपको कंफ्यूजन है। 1/10 है, यानी कि 10 रुपए की चीज है तो वो 9 रुपए में जाएगी, यानी पहली छूट तो हमको पता चल गया, पहली छूट जो है 9 रुपए में जा रही है। दूसरी छूट हमको निकालनी है, लेकिन वो वस्तु कितने की थी और कितने में जा रही है वो देखिए। कितने की है, 220 रुपए की। 220 रुपए की कोई वस्तु थी और वो वस्तु कितने में जा रही, 244.80। पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो 320 2 0 रेशियो 244.80, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कितना जाएगा, 200 रेशियो 157, ये आ जाएगा ना, ये हमारा आ जाएगा। अभी हमें एक बात बताओ, यदि ऐसे लिखा होता तब आप क्या करते हैं? इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको समझो। तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते 50 और इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते आप लिखते 18। ये करते ना, मुझे ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू मुझे दी हुई है, यानी इसको हम इसमें भाग देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। सेम वही प्रोसेस करना है, यानी पहले हम इसका गुणा करते तो ये आ जाता है, और हमें ये वैल्यू निकालनी है तो इसका भाग देंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। आएगी ना, वही निकालना हमें। तो देखिए क्या दिया है, 200 में बटे 10 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा आप बताओ, 20 आ जाएगा ना। और 157 में 9 का डिवाइड दे दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 17। यानी कि हमारी वैल्यू पता चल गई, क्या आ गया, 10 रेशियो 9 है, तो दूसरी वैल्यू क्या है, 20 रेशियो कितना है हमारा, 17। दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, 200 रेशियो 157 आ रहा है। यानी हमारा जो दूसरी छूट है, यहीं पे देख लो ना, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। दूसरी छूट हमारी जो आई वो क्या आ गई, 20 रेशियो 17। 20 रेशियो हमारा 17 छूट आ गई, यानी 20 रुपए कोई वस्तु थी वो 17 रुपए की छूट दे रहा है। इसको चाहो तो आप रेशियो में भी कर सकते हो, तो रेशियो में करना चाहो तो देख लो क्या होगा, 3/20 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये तो होगा, इससे ये कैंसिल, 5 5 3 15, 15%, 15% की दूसरी छूट होगी, और ये इसका आंसर होगा। दूसरी छूट हमारी कितना होगा, 15% होगा। समझ आया? कुछ नहीं था, बस ये छूट हमको निकालना था। 10% पहले छूट दी थी,
मुझे वैल्यू दिया हुआ था नीचे वाली, बस मैंने कैलकुलेशन किया और आंसर निकाला। तो दोस्तों यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहाँ से हमारा छूट का बटा हमारा खत्म होता है, डिस्काउंट हमारा समाप्त होता है। अब जब आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कोई न्यू टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते उसमें छूट में, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ने, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।